सवेरे से काम करके तो हालत खराब हो गई मेरी। भगवान जी, अपनी फसल के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस किसी तरह मेरी फसल अच्छी निकल आए। ये है गोपाल, जो सवेरे से खेत में काम कर रहा था। तभी वहाँ गोपाल की पत्नी ममता आती है। जी, खाना खा लीजिए, सवेरे से आप काम कर रहे हो। गोपाल ममता एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ममता, हमने कर्ज लेकर फसल की बुआई तो शुरू कर दी, किसी तरह फसल अच्छी से निकल जाए बस। आप चिंता मत कीजिए, मेहनत और लगन से किए गए काम में हमेशा सफलता ही मिलती है। बाबा की तबीयत कैसी है अब? वो सो रहे थे, पर बच्चे हैं उनके पास। जब से बाबा बीमार हुए हैं, तब से कितनी परेशानी हो रही है हमें, पता नहीं बाबा कब ठीक होंगे। शाम का समय था। ममता गोपाल गांव में अपने घर में जाते हैं, जहां उनके 2 बच्चे और गोपाल का बूढ़ा पिता था। बलराम चारपाई पर लेटा हुआ था और दोनों बच्चे उसके पास बैठे थे। विनय बेटा, दादाजी अब तक नहीं जागे? नहीं बाबा। दादाजी को सोने दो, चलो हम सब खाना खाते हैं। थोड़े समय बाद गोपाल और उसके परिवार वाले घर में बैठकर खाना खाने लगते हैं। गोपाल का पिता बलराम एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। तभी गोपाल अपने पिता के पास आकर उसे देखता है तो बलराम की सांसें नहीं चल रही थी। बाबा 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 उठिए। तभी गोपाल एक डॉक्टर के पास तुरंत जाता है और थोड़ी समय बाद तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे गोपाल। ये सुनकर गोपाल और ममता खूब रोने लगते हैं। 2 दिन बाद गोपाल अपने घर में उदास बैठा था। ये क्या हो गया बाबा, क्यों हमें छोड़कर चले गए? तभी वहाँ गांव का साहूकार दिनेश आता है। साहूकार साहब, आप? तुम्हारे पिताजी के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ गोपाल। अब इस समय ये बात करनी तो नहीं चाहिए, पर तुम्हें बताना भी जरूरी है। कौन सी बात साहूकार साहब? तुम्हारे पिता ने कुछ सालों पहले मुझसे 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो आज ब्याज मिलाकर 15 लाख रुपए हो चुका है, और उन्होंने अब तक मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया। क्या? पर बाबा ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। तुम्हारे बाबा ने ये बात किसी को नहीं बताई, और उन्होंने मुझे भी तुम्हें बताने के लिए मना किया था। अब वो क्या कारण था ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, तुम्हारे बाबा ने पैसे लेने के बाद घर और खेत के ये पेपर मेरे पास रखे थे। ये देखो, तुम्हारे घर के और तुम्हारे खेत के पेपर, जो तुम्हारे बाबा के नाम के हैं। गोपाल वो पेपर देखता है। ये तो सच में घर और खेत के पेपर हैं। बाबा ने इतना बड़ा कर्ज लिया था और मुझे बताया भी नहीं। अब तेरे पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए या तो अब तू मुझे मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे इस घर और खेत दोनों को ले लेता हूँ। ये सुनकर गोपाल और मेनका दुखी हो जाते हैं। फिर क्या था, पैसा ना मिलने पर साहूकार दिनेश गोपाल के घर और खेत पर कब्जा कर लेता है और गोपाल और उसके परिवार को उनके घर से बाहर निकाल देता है। गोपाल और सब रास्ते पर खड़े थे। ये क्या किया ससुर जी ने? ससुर जी तो हमें रास्ते पर ले आए। बाबा ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? हमारा घर, हमारा खेत दोनों हमारे हाथों से चले गए। इधर साहूकार बलराम के घर में था। वाह वाह दिनेश, क्या लोमड़ी की तरह चाल चली है तूने। उस गोपाल को झूठे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाकर कितनी चालाकी से तूने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। बेचारा बलराम, उसने तो मुझसे 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया था, और देखो आज उसकी लाखों की संपत्ति मुझे मुफ्त में ही मिल गई। साहूकार ने धोखे से झूठे पेपर दिखाकर बलराम की सारी संपत्ति गोपाल से हड़प ली थी। इधर गोपाल और उसके परिवार वाले सड़क पर बैठे थे। पास में 1 पैसा नहीं है, अब कहाँ जाएंगे हम? जी, हम मेरी माई के चलते हैं, वहाँ मेरी माँ है, हम वहीं रहते हैं। तभी चारों पैदल चलते हुए पास के गांव में ममता के माई के चले जाते हैं, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में ममता की बूढ़ी माँ संजना अकेली थी। तभी ममता अपनी माँ को सारी बात बताती है। क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ दामाद जी के साथ। ये सब ससुर जी की गलती है माँ, उन्होंने इतना बड़ा कर्ज ले लिया और हमें बताया भी नहीं। बेटिया, तू दुखी ना हो, दामाद जी यहाँ गांव में हमारा एक छोटा सा खेत है जो सालों से खाली पड़ा है,
ममता के बाबा उसमें खेती करते थे, पर अब तो वो है नहीं। तो अब आप उस खेत में खेती कीजिए और अपनी पत्नी बच्चों का पालन पोषण कीजिए। अगले दिन गोपाल अपने ससुर के छोटे से खेत में जाता है जो खाली पड़ा था। इस खेत की हालत तो बहुत खराब है। तभी गोपाल बंजर पड़े खेत को खेती लायक बनाने लगता है। 3 दिन बाद चलो, मिट्टी तो सही हो गई, अब इसमें अनाज बोना होगा, पर उसके लिए तो पैसे लगेंगे। रात का समय था, सब घर में थे। अब खेती करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे जी? मैं गांव में कोई काम करता हूँ ममता। दामाद जी, ये गांव बहुत छोटा है। आप खेत को किसी और के पास गिरवी रखकर उन पैसों से खेती कीजिए। जब फसल निकल आएगी तो आप पैसे देकर खेत छुड़वा लेना। अगले दिन गोपाल गांव के जमींदार के पास खेत गिरवी रखकर उन पैसों से खेती का सामान लाकर अपने ससुर के खेत में खेती करने लगता है। गोपाल दिन रात पूरी मेहनत से खेत में काम करता, जिसके बाद कुछ महीनों में खेत में फसल निकल आती है। एक शाम गोपाल अपने खेत में बैठा था। मेरी ये फसल तो कितनी सारी निकली है। बस अब कुछ ही दिनों बाद फसल तैयार होने पर मैं फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। गोपाल के खेत की फसल काफी बड़ी हो चुकी थी। रात का समय था, सब घर में थे। जी सुनिए, फसल के बिकते ही आप सबसे पहले जमींदार को पैसे दे देना। हाँ ममता। कुछ दिन बाद फसल पर कई सारी मकई तैयार हो जाती है। अरे वाह, मकई तो तैयार हो गई। अब कल ही मैं फसल की कटाई कर दूंगा। गोपाल घर चला जाता है। रात का समय था, तभी गांव का एक किसान हरिया गोपाल के खेत के पास आता है। अरे इस खेत में तो कितनी सारी मकई लगी हुई है। एक काम करता हूँ, मैं ये सारी फसल चुरा लेता हूँ, इसके तो मुझे बहुत से पैसे मिल जाएंगे। हरिया अपने आदमियों को वहाँ बुलाता है और वो सब मिलकर पूरी रात भर गोपाल के खेत की सारी फसल तोड़कर लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे ममता गोपाल जब अपने खेत में जाते हैं तो खेत में फसल का नामो निशान ही नहीं था। अरे हमारी फसल कहाँ चली गई? हे भगवान, खेत में तो फसल ही नहीं है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। जी, कहीं हमारी फसल किसी ने चुरा तो नहीं ली? ये क्या हो गया? कल रात को तो खेत में फसल थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? गोपाल खूब रोने लगता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? पहले हमारा घर खेत चला गया और अब फसल भी चोरी हो गई। अब मैं जमींदार साहब को उनके पैसे कहाँ से दूंगा? हमारी किस्मत ही खराब है जी। दोनों खूब रोने लगते हैं। रात का समय था, सब घर में थे। दामाद जी, रोइए मत। देखना, जिसने भी हमारी फसल चुराई है ना, वो कभी सुख से नहीं जी पाएगा। तभी वहाँ गांव का जमींदार आता है। गोपाल, ला मेरा पैसा दे। तूने आज पैसा देने की बात कही थी ना? गोपाल जमींदार को सारी बात बताता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा दे, वरना मैं तेरा खेत बेच दूंगा। जमींदार साहब, ये खेत मेरे ससुर जी का है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस खेत को मत बेचना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये खेत मेरे बाबा की आखिरी निशानी है जमींदार साहब, उसे मत बेचना। 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 2 दिन बाद मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारा वो खेत बेच दूंगा। जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन में कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? जी, खुद को संभालिए। अगर ससुर जी का खेत बिका ना ममता, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं कहते। उस खेत से बढ़कर आप हो हमारे लिए। गोपाल खूब रोने लगता है। अगले दिन गोपाल चलते चलते खेत में जाता है तो खेत का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके खेत में काफी बड़ी बड़ी मकई की कई सारी फसल लगी हुई थी। अरे ये फसल कहाँ से आई? कल तो खेत में फसल नहीं थी। गोपाल दौड़ते हुए घर जाता है और ममता को सारी बात बताता है। क्या फसल आ गई? पर कैसे? मुझे नहीं पता ममता, पर जल्दी चलो और फसल की कटाई करते हैं। हाँ हाँ। तभी दोनों खेत में आते हैं और अपनी सारी फसल की कटाई करते हैं, जिसके बाद गोपाल सारी फसल शहर में बाजार में बेच देता है और जमींदार को उसके पैसे देकर अपना खेत उससे छुड़वा लेता है। रात का समय था, गोपाल और सब घर में थे।
भगवान जी की कृपा से हमारी फसल हमें वापस मिल गई। ममता, अब मैं बाकी पैसों से फिर से खेती में फसल उगाऊंगा। मैं भी आपके साथ खेती करने आऊंगी जी। अगले दिन सवेरे ममता गोपाल जब खेत में आते हैं तो खेत में आज भी कई सारी बड़ी बड़ी मकई की फसल थी और उस पर तैयार मकई लगी हुई थी। ये अनहोनी देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, हमने तो कल ही सारी फसल की कटाई की थी ना, और आज फिर से इतनी सारी फसल कैसे आ गई खेत में? ये तो कमाल हो गया जी। चलिए ये सारी फसल भी काटते हैं। दोनों फिर से सारी फसल काटते हैं और गोपाल इस बार भी सारी फसल बाजार में बेच देता है। अगले दिन वो फिर से खेत में जाते हैं तो आज भी खेत में काफी बड़ी बड़ी मकई की फसल लगी हुई थी। अरे आज भी फसल आ गई खेत में। ये क्या हो रहा है जी? रोज रोज हमारे खेत में इतनी सारी बड़ी बड़ी फसल कैसे आती जा रही है? लगता है हमारी फसल जादुई फसल है ममता, जो रोज हमें फसल दे रही है। ये तो कमाल हो गया जी। चलिए ये फसल भी तोड़ते हैं। रुको ममता, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी ये फसल जादुई फसल है। हम पूरी फसल नहीं तोड़ते, हम केवल बीज की फसल तोड़ते हैं। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि हमारे खेत में रोज फसल निकल आती है। तभी दोनों खेत के बीच वाले हिस्से में सारी फसल तोड़ लेते हैं और आजू बाजू की बाहरी फसल रहने देते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि खेत में फसल है। अब इसी तरह गोपाल इस खेत में हर रोज जादुई फसल निकालने लगा और गोपाल रोज रोज फसल बेचकर इतना अमीर बन जाता है कि वो एक बड़ा घर बना लेता है, 5-6 बड़े बड़े खेत खरीद लेता है और मजे से रोज अपने खेत से जादुई फसल तोड़कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।